हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsai.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 3 धातु एवं अधातु के ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन अर्थात लोहे की क्रिया और जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की क्रिया। आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम ये तीनों धातुएं हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है? ये देखिए, आवर्त सारणी यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको। आवर्त सारणी का वर्ग 1 और वर्ग 2। कैल्शियम और पोटेशियम को गौर करिए, कहां पर दिख रही हैं? कैल्शियम और पोटेशियम ये दोनों समूह 1 और 2 के तत्व हैं। और जानते हैं, समूह 1 और 2 के तत्वों को हम क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। इसे बोलते हैं क्षारीय धातुएं, इसे कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। तो वर्ग 1 और वर्ग 2, समूह 1 और 2 के तत्वों को हम क्षारीय मृदा धातुएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये धातुएं प्रकृति में, मृदा में, भूप्रॉपर्टी में क्षार के रूप में मिलती हैं। क्षार अर्थात OH समूह अर्थात हाइड्रोक्साइड बनाकर मिलती हैं। तो क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आया हमें आवर्त सारणी को देख के कि कैल्शियम और पोटेशियम दोनों ही क्षारीय धातुएं हैं और ये प्रकृति में या मृदा में क्षार अर्थात हाइड्रोक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। क्यों बनाती होंगी ये क्षार? क्योंकि ये क्रियाशील धातुएं हैं। ये जैसे ही नमी या पानी के संपर्क में आती हैं तुरंत हाइड्रोक्साइड बना लेती हैं। इनको हम हाइड्रोक्साइड बनाने से रोक ही नहीं सकते, इसलिए ये प्रकृति में क्षार के रूप में पाई जाती हैं और इनको हम क्षारीय धातुएं कहते हैं। ये देखो मैं बता रखा है, केवल कैल्शियम पोटेशियम नहीं, वर्ग 1 और 2 में आने वाली सारी धातुएं वायुमंडलीय नमी या जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। जैसे मैंने कैल्शियम पोटेशियम को छोड़कर मैग्नीशियम ले लिया, मैं यहां से सोडियम भी ले सकता था। देखो, पानी से क्रिया हुई और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार बन गया। सोडियम की पानी से क्रिया हुई, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार बन गया। तो आखिरी में जाके क्या निष्कर्ष निकला कि आवर्त सारणी के समूह 1 और 2 के जितने भी तत्व हैं उसमें कैल्शियम और पोटेशियम भी आ गए। ये प्रकृति में क्षारीय धातुओं के रूप में पाए जाते हैं क्योंकि ये जल से क्रिया करके क्षार बना लेते हैं। तो यहाँ दूसरा और तीसरा समीकरण तो आपने लिख दिया। ये देखो, कैल्शियम पोटेशियम ने पानी से क्रिया करी और क्षार तैयार हो गया। जबकि लोहा पानी से क्रिया करेगा तो क्या होगा? तो लोहा वर्ग और 2 में आता ही नहीं है। देखिए, यहां कहीं भी Fe नहीं लिखा हुआ है, तो ये वर्ग 1 और 2 का सदस्य नहीं है और इसकी क्रियाशीलता भी कम होती है। इसलिए ये ठंडे पानी से क्रिया नहीं करता, बल्कि ये गर्म पानी से उत्पन्न हो रही भाप से क्रिया करता है। ये देखिए, इसकी क्रियाशीलता कम है तो ये भाप से क्रिया करता है और भाप से क्रिया करके केवल ऑक्साइड बनाता है। ये देखिए, भाप से क्रिया करता है और भाप से क्रिया करके सिंपल ऑक्साइड बनाता है। ठंडे जल से तो क्रिया करता ही नहीं है। तो कैल्शियम और पोटेशियम ठंडे जल से भी क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? क्योंकि ये दोनों क्षारीय मृदा धातुएं हैं। और लोहा, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता कम है, ये ठंडे जल से तो क्रिया करता ही नहीं है, गर्म जल से उत्पन्न हो रही भाप से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, Fe। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।